साल 2023 अब तक का सबसे गर्म साल था। दुनिया भर में टेम्परेचर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे जमीनें जल गईं और लोगों की जान पर बन आई। कई लोगों को लगा कि यह बस एक पीक है, लेकिन गर्मी बढ़ती जा रही है। अब 2025 में साइंटिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि यह साल और भी गर्म हो सकता है। क्लाइमेट चेंज अब दूर का खतरा नहीं रहा, यह अब यहीं है और हमारी दुनिया को बदल रहा है। भयंकर जंगल की आग, सूखी नदियां, खतरनाक बाढ़ और सुपरचार्ज तूफान एक परेशान प्लेनेट के लक्षण हैं। कोई भी जगह अछूती नहीं है। जीवन को बनाए रखने वाला बैलेंस बिगड़ रहा है। मौसम का साइकिल, बारिश और यहां तक कि जो हवा हम सांस लेते हैं वो सब बदल रहे हैं। ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव है जो इंसानी हरकतों की वजह से हो रहा है। अर्जेंसी असली है। हम एक ऐसे बदलाव से गुजर रहे हैं जो पृथ्वी पर जीवन के फ्यूचर को तय करेगा। दशकों से चेतावनियां दी जा रही हैं, लेकिन रिस्पॉन्स धीमा रहा है। अब कॉन्सिक्वेंस बढ़ रहे हैं, हर साल और ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और दर्दनाक होते जा रहे हैं। सवाल अब यह नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं, बल्कि हम इसके बारे में क्या करेंगे। हमारे आज के डिसीजन आने वाली जनरेशन का फ्यूचर तय करेंगे। प्लैनेट का बुखार एक एक्शन के लिए कॉल है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस क्राइसिस को क्या चला रहा है? ग्रीन हाउस गैसें। एक इनविजिबल कंबल की कल्पना करें। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जो सूरज की गर्मी को रोक रहा है। यह नेचुरल इफेक्ट पृथ्वी को रहने लायक बनाता है, लेकिन इंसानी एक्टिविटी ने इस कंबल को खतरनाक तरीके से मोटा कर दिया है। फॉसिल फ्यूल जलाने और डिफॉरेस्टेशन से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड पंप होता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका नतीजा बहुत ज्यादा गर्मी रुक जाती है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है। यह सिर्फ गर्म गर्मियों के बारे में नहीं है, यह पूरे क्लाइमेट इंजन का डिसरप्शन है। समुद्री धाराएं बदलती हैं, बारिश अनियमित हो जाती है, बर्फ की चादरें सिकुड़ती हैं। क्लाइमेट सिस्टम ओवरलोड हो गया है, जिससे इंस्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो रही है। इसे ग्रीनहाउस गैसों से ओवरलोड करके हम इसे खतरनाक तरीके से खराब कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने के सबसे विजिबल कॉन्सिक्वेंस में से एक है तेजी से बर्फ का पिघलना। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका हर साल अरबों टन बर्फ खो रहे हैं। यह पिघला हुआ पानी समुद्र के स्तर को बढ़ाता है, जिससे मालदीव और बांग्लादेश के डेल्टा जैसे कम ऊंचाई वाले देश खतरे में पड़ जाते हैं। दुनिया भर के कोस्टल शहर मियामी, मुंबई, शंघाई को ज्यादा बार बाढ़ का सामना करना पड़ता है। समुद्री दीवारें केवल टेम्परेरी प्रोटेक्शन देती हैं, समुद्र आगे बढ़ता रहता है। पिघलते ग्लेशियर अरबों लोगों के लिए ताजे पानी की सप्लाई को भी खतरे में डालते हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर सिकुड़ते हैं, पहले बाढ़ आ सकती है, लेकिन उसके बाद पानी की कमी होगी। कम बर्फ का मतलब है कम सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन, जिससे गर्मी एक खतरनाक फीडबैक लूप में बढ़ जाती है। ये ग्रेट थॉ एक ग्लोबल क्राइसिस है जो कोस्टलाइन को फिर से बना रहा है और लाखों लोगों को विस्थापित कर रहा है। क्लाइमेट ब्रेकडाउन से और ज्यादा एक्सट्रीम, अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो रहा है। हीट वेव लंबी, गर्म और ज्यादा जानलेवा होती जा रही है, खासकर शहरों में। जंगल की आग नई भयंकरता के साथ फैल रही है, जंगलों और घरों को तबाह कर रही है, हवा को प्रदूषित कर रही है। एक्सट्रीम बारिश से भयानक बाढ़ आती है, जबकि सूखा उपजाऊ जमीन को धूल में बदल देता है। हरिकेन और टाइफून गर्म महासागरों से एनर्जी लेते हैं, जिससे वे और ज्यादा विनाशकारी हो जाते हैं। स्टॉर्म सर्ज और ऊंचे समुद्री स्तर कोस्टल एरिया को डुबो देते हैं। ये घटनाएं अब रेयर नहीं है, ये नई रियलिटी है। हमारा प्लैनेट उन दबावों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है जो हमने उस पर डाले हैं। एग्रीकल्चर क्लाइमेट बदलावों के लिए बहुत वल्नरेबल है। सूखे और हीटवेव चावल, गेहूं और मक्का जैसी फसलों को तबाह कर देते हैं, जो अरबों लोगों के लिए स्टेपल हैं। पानी की कमी और एक्सट्रीम गर्मी पैदावार कम कर देती है और फूड सिक्योरिटी को खतरे में डालती है। खाने की कमी और बढ़ती कीमतें ज्यादा लोगों को गरीबी और भूखमरी में धकेलती हैं। ग्लोबल फूड सप्लाई चेन और ज्यादा नाजुक होती जा रही है, क्योंकि आपदाएं मुख्य रीजंस को प्रभावित करती हैं। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फसलों के न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी कम कर सकती है। कीट और बीमारियां नए एरिया में फैलते हैं, जिससे चैलेंज और बढ़ जाता है। यह सिर्फ कम खाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम न्यूट्रिशियस खाने के बारे में भी है। क्लाइमेट चेंज हमारे फूड सिस्टम की नींव को खतरे में डालता है। क्लाइमेट चेंज हमारी जिंदगी में गहराई तक पहुंचता है, हेल्थ, घर और इकोनॉमी।
मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां टेम्परेचर बढ़ने के साथ फैलती हैं। बाढ़ पानी को दूषित करती है, जिससे हैजा और दूसरी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। हीट वेव और एयर पोल्यूशन रेस्पिरेटरी और हार्ट की कंडीशंस को खराब करते हैं। एक्सट्रीम वेदर घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता है, जिसमें अरबों का नुकसान होता है। क्लाइमेट रेफ्यूजी को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिससे शहरों और रिसोर्सेज पर दबाव पड़ता है। मास माइग्रेशन और इकोनॉमिक लॉस इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं। इंसानी लागत विस्थापित जिंदगियों और टूटे हुए समुदायों में मापी जाती है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हमारे सामने दो फ्यूचर हैं। एक रास्ता इनएक्शन का है, एक कठोर दुनिया, स्पीशीज का नुकसान, खाने और पानी की इनसिक्योरिटी, डूबे हुए शहर और मास माइग्रेशन। ये साइंस फिक्शन नहीं है। अगर हम एक्ट नहीं करते तो ये एक असली रिस्क है। लेकिन एक और रास्ता है, उम्मीद, इनोवेशन और कलेक्टिव एक्शन। रिन्यूएबल्स में तेजी से ट्रांजिशन, रिफॉरेस्टेशन और सस्टेनेबल लिविंग एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हम कैसे खाते हैं, खेती करते हैं और अपने शहरों को डिजाइन करते हैं, इस पर फिर से सोचना। इसके लिए हिम्मत, कमिटमेंट और ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। रिवॉर्ड एक स्टेबल क्लाइमेट, क्लीनर हवा और पानी, फलते फूलते इकोसिस्टम और एक सिक्योर फ्यूचर। टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसकी जरूरत है वह है इच्छा शक्ति और इन्वेस्टमेंट। ये एक्ट करने के लिए एक कॉल है, सिर्फ एक चेतावनी नहीं। चॉइस हमारी है। आप क्या करेंगे?